नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा जी की कविता यहाँ मंदिर का दीप अकेला इसे नीरव जलने दो। तो इस कविता की आज हम व्याख्या करेंगे। महादेवी वर्मा जी की 4 कविताएं लगी हुई है यूजीसी नेट के हिंदी विषय के इकाई 5 में। 4 में से एक कविता है, बाकी कविताओं का मैंने वीडियो बनाया हुआ है कविताओं पे। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम इस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं कि यहाँ मंदिर का दीप अकेला इसे नीरव जलने दो। यहाँ जो कविता है यहाँ दीपशिखा काव्य संग्रह में 1942 में संग्रहित किया गया है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ मंदिर का दीप अकेला इसे नीरव जलने दो कविता का संग्रह किस काव्य संग्रह में किया गया है और कब किया गया है। तो दीपशिखा काव्य संग्रह में किया गया है और 1942 में संग्रहित किया गया है। इस कविता में कैसा वातावरण है? इस कविता में पूजा सामग्री से जुड़ी हुई, पूजा आरती से मंदिर से जुड़ी हुई दृश्य दिखाया जाएगा या फिर लिखा गया है। मंदिर, दीप, पूजा सामग्री, आरती का वर्णन किया गया है और दीप को प्राथमिकता दी गई है। दीप का ही पूरे कविता में बात की गई है। दीपक को मुख्यता दी गई, एक तरह से कह सकते हैं कि दीप साधक का प्रतीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पूजा करने के लिए या फिर मंदिर में पूजा करने के लिए सारी सामग्री है, आरती, फल, फूल, माला, भगवान जी का श्रृंगार, मिठाई, मेवा जो भी चाहिए होता है सब कुछ है, मगर आपके पास दिया नहीं है तो क्या वो पूजा हो सकती है? नहीं हो सकती। भले आपके पास माला ना हो, भले आपके पास मिठाई कम हो या श्रृंगार की सामान जो है वो कम हो, लेकिन दिया होना बहुत ज़रूरी है। दिया की अपनी एक वहाँ पे प्रधानता होती है। दिया जला के आरती किया जाता है। दिया का अपना एक स्थान होता है पूजा में। तो महादेवी जी ने भी मंदिर में जलते हुए दिया का यहाँ पे अलग दृश्य प्रस्तुत किया है। मंदिर में तो हम सब जाते हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी दिए को इस रूप से कभी नहीं देखा होगा। तो ये कवित्री ही देख सकती है, एक लेखिका ही देख सकती है इस रूप में। जो मंदिर का दीप है वो क्या करता है, शांत होके, बिल्कुल शांत होके वो जलता ही रहता है, नीरव होके जलता रहता है और आसपास के वातावरण में प्रकाश फैलाता है। भले रात्रि का समय है, सब लोग चले गए, फिर भी वो जलता ही रहता है। घर परिवार में भी आपने देखा हो, घर में जब दिया लगता है तो उसमें जितनी मात्रा में तेल डाली जाती है, जो घी डाला जाता है, वो उतने देर तक शांति से जलता रहता है, बिल्कुल शांत होके जलता रहता है। और मैं हम मान के चल रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग मंदिर गए होंगे और ये दृश्य देखे भी होंगे। और मंदिर जाने से मन को भी शांति मिलता होता है। तो मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग मंदिर अवश्य गए होंगे, और जो लोग नहीं भी गए हैं वो किसी चलचित्र में, फ़ोन में, टीवी में, कहीं ना कहीं भी देखा ज़रूर होगा आप लोगों ने कि मंदिर का दृश्य कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं इस कविता के बारे में। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को शत शत लय से भरा जब था जब था कल कंठों का मेला। तो हमारे सामने यहाँ पे दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है मंदिर का। आप भी अपने मन मस्तिष्क में इस दृश्य को सोच सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप सोच सकते हैं कि मंदिर में क्या क्या होता है। मंदिर में पूजा के समय शंख होता है, घड़ियाल, स्वर्ण वंशी और वीणा का स्वर या वाद्य यंत्र जो भी वह बजाया जाता है। आरती की बेला के समय क्या होता है, लोग साथ में भजन गाते हैं, भगवान जी की आरती करते हैं और साथ में ही सब मिलके लयबद्ध होके गाते हैं। तो यही यहाँ पे दृश्य दिखाया गया कि रजत शंख, मंदिर में क्या है, रजत शंख है। मंदिर में रजत शंख है, स्वर्ण वंशी है, वीणा वीणा भी है वहाँ पे। आरती बेला के समय क्या होता है, शत शत लोग, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ पे हैं सब साथ में मिलके लय के साथ भजन कीर्तन आदि करते हैं, भगवान जी की खूब आरती करते हैं। कंठों का मेला, कंठों का मेला क्यों कहा गया, क्योंकि सब लोग साथ में एक लयबद्ध होके भजन कीर्तन करते हैं। फिर आगे क्या बताया गया, विहन से उपल तिमिर था खेला अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अंजीर का शून्य गलाने को गलने दो। फिर वहाँ का वातावरण कैसा होता है, जब मंदिर में पूजा आरती होती है, माहौल खुशनुमा होता है, सब हंसते हैं, साथ में होते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में वहाँ पे लोग होते हैं। फिर क्या होता है,
पूजा समाप्त हो जाए, आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद लेके सब अपने घर में अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे चले जाते हैं। और मंदिर का जो वातावरण है बिल्कुल धीरे धीरे खाली होने लगता है। कुछ ही लोग बचते हैं, फिर धीरे धीरे पंडित जी बचते हैं, फिर धीरे धीरे पंडित जी भी अपने शयन के लिए चले जाते हैं, विश्राम के लिए चले जाते हैं। क्योंकि जो पंडित जी होते हैं वो सुबह से उठते हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। आप देखेंगे जो पंडित जी होते हैं, जैसे कि मैं बनारस गई थी, तो वहाँ पे सुबह के 4 बजे आरती होती है। वृंदावन में भी हम गए थे, वहाँ पे भी सुबह के 4 बजे 5 बजे आरती हो रहा है। मतलब वो लोग सुबह के कितने सुबह से उठ जाते हैं, अपना स्नान करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर भगवान जी को तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर पूरा दिन वो मंदिर में ही रहते हैं। भक्तों का लाइन लगा रहता है, वो वहाँ पे ही रहते हैं, तो एक उनका शरीर भी थक जाता है, तो वो भी एक समय के बाद विश्राम करने के लिए चले ही जाते हैं। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे सब लोग खुश हैं। फिर तिमिर अंधेरा घेर गया। तिमिर अंधेरे के बाद क्या हुआ, लोग अपने अपने गंतव्य में चले गए। अब मंदिर में इष्ट अकेला, पुजारी जी भी चले जाए तो क्या हो जाएगा, भगवान जी रह जाएंगे और कौन रहेगा, मंदिर खाली रहेगा। लेकिन वो जो दिया है वो जल रहा है। इस अंजीर का अर्थ होता है आंगन। मंदिर का जो आंगन है उसको अंजीर बोला गया। इस अंजीर का शून्य गलाने को गलने दो। अंजीर का शून्य क्यों, क्योंकि वातावरण बिल्कुल शून्य हो गया, माहौल शून्य हो गया, वहाँ पे कोई है ही नहीं अब। इस शून्य को गलाने के लिए गलने दो। किसको गलने दो, दीपक को गलने दो या फिर दीपक को जलने दो। आप कभी मंदिर जाते होंगे तो देखे होंगे कि लोग वहाँ पे माथा टेकते हैं, या फिर जो अपनी मन की इच्छा होती है, वो जो चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हमें ये चीज़ मिल जाए, तो वो मन ही मन प्रार्थना करते हैं। और कई बार लोग ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेते हैं। जैसे भोलेनाथ का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, तो वह भोलेनाथ का नाम लिया जाता है। अगर वृंदावन हो तो वहाँ पे राधा रानी का, कृष्ण जी का नाम लिया जाता है। इस प्रकार अगर माता दुर्गा दुर्गा माता का मंदिर हो तो वहाँ पे उनका जयकारा लगाया जाता है। लोग साथ में जयकारा लगाते हैं, लेकिन जब अपने मन की इच्छा भगवान के सामने रखनी होती है तो वो मन में कर रखते हैं, और फिर वहाँ ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, और फिर वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर मंदिर का ये वातावरण देखा होगा। चरणों से चिन्हित आलिंदन की भूमि सुनहरी, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। चरणों से चिन्हित आलिंदन की भूमि सुनहरी। पूरे दिन मंदिर में सैकड़ों लोग आते हैं। चरणों को उस मंदिर के फर्श पर या उस जगह से जहाँ से लोग चल के जाते हैं, वहाँ पे चरणों लोगों के चलने से पद चिन्ह बनते हैं। आलिंदन की भूमि भूमि सुनहरी सी हो जाती है। प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। मंदिर में जाके लोग अपने सिर पे, अपने माथे पे चंदन लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, कुछ भी लगाते हैं। जैसे विश्वनाथ जी जाएंगे या काशी जाएंगे तो वहाँ पे माथे में पीला चंदन लगाया जाता है, वहाँ पे बैठे होते हैं लोग लगाने के लिए। और फिर आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे, जैसे मैंने अभी बात किया वृंदावन का, वहाँ जाएंगे तो गालों पे राधे लिखा जाया था, माथे पे ऐसे यू आकार में बना दिया जाता है, कुछ उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे बना दिया जाता है चंदन से। तो ऐसे ही लोग अपने माथे पे प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, चंदन लगा के भगवान जी के जो चौखट है मंदिर का, वहाँ पे अपना माथा नवाते हैं, चौखट पे अपना सिर नवाते हैं। और मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे बड़े अमीर गरीब जैसे भी लोग वहाँ आते हैं, अपना माथा भगवान के आगे ज़रूर नवाते हैं। हालांकि आप देखेंगे लोगों को कि लोग किसी के आगे माथा नवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मगर जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के भगवान के आगे माथा सभी लोग नतमस्तक होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, सर सुमन बिखरे अक्षत सीत, धूप धन्य नैवेद्य अपरिमित। और फिर आगे और व्याख्या किया गया कि मंदिर में क्या होता है, सुमन होते हैं, पुष्प होता है, झर सुमन, वहाँ पे फूलों की एक तरह से वर्षा की जाती है। आप बोल सकते हैं कि लोग बहुत सारे फूल ले जाते हैं, फिर उनके चरणों में चढ़ाया जाता है भगवान जी के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिखरा भी रहता है इधर उधर, और उनके चरणों में भी रहता है। अक्षत होता है, बिखरे अक्षत। अक्षत किसको कहा गया है, अक्षत चावल को कहा जाता है, चावल को अक्षत कहा जाता है। और जो चावल है उसको पीला करके हल्दी से वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है, उसे भी अक्षत कहा जाता है। धूप अर्ध नैवेद्य, फिर धूप से आरती भी की जाती है, अर्घ के लिए आ जाता है, अर्घ भी करते हैं लोग।
नैवेद्य चढ़ाया जाता है भगवान को। अपरिमित, अपरिमित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सैकड़ों लोग आ रहे, हजारों लोग आ रहे, तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज़्यादा सामग्री वो अपने साथ लेके आते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर में जिस भी भगवान का मंदिर है और उस भगवान को जो चीज़ें पसंद है उसकी उसी सामग्री की दुकानें बाहर लगी हुई होती हैं। जैसे भोलेनाथ का होगा तो बाहर क्या मिलेगा आपको? उनको जो फूल पसंद है, जो फल पसंद है, दूध, वो सारी दुकानें बाहर लगी रहती है। किसी दूसरे भगवान का होगा तो वहाँ पे भी वो मंदिर के बाहर दुकानें लगी होती है। आपको प्रॉपर वो लोग बताते हैं कि ये सामान आप लेके जाइए, भगवान जी को यही पसंद है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि अपरिमित हो जाता है, लोग सब अपने साथ लेके जाते हैं, सब अपने मन से श्रद्धा से भगवान को कुछ चढ़ाना चाहते हैं। और उससे क्या होता है, लोगों को अपने आप में शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, इसलिए लोग लेके जाते हैं अपने साथ में। इससे अपरिमितता हो जाती है मंदिर में, चीज़ों चीज़ें बहुत अधिक हो जाती है, अपरिमित हो जाती है। मैं सब होंगे अंतर्हित, सबकी अंचित, इस इसी लौ पे पलने दो। फिर क्या होगा? थोड़ी देर में सब लोग चले जाएंगे, अंतर्चित हो जाएंगे, इसी लौ पे पलने दो। और वो जो लौ है वो जल रहा है, उसी लौ के आगे सबको पलने दो। इस तरीके की बात कही गई है। क्योंकि धीरे धीरे सब अंतर्हित हो जाएंगे, सब लोग धीरे धीरे यहाँ से चले ही जाएंगे कुछ समय बाद। इस लौ के आगे सबको पलने दो। लौ को प्रधानता दी गई, दीपक को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। अब पुजारी भी थक गया, पूजा आरती के बाद पूरे दिन की जो उनकी एक कार्यशैली होती है उसके बाद पुजारी जी भी थक गए हैं। अब वो पल के मन के आंखें मूंद करके सो गए हैं। अब सारा जग सो गया है, अब विश्व सो गया, सारा जग यहाँ पे दिया है विश्व सो गया, मतलब सारा जग अभी सो गया है। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। प्रतिध्वनि जो वहाँ पे मंदिर में प्रतिध्वनि आ रही थी लोगों के बोलने की, या फिर लोग जो भगवान का नाम ले रहे थे जोर जोर से भजन कर रहे थे, वो प्रतिध्वनि अब इतिहास बन गई है, वो पल अब इतिहास बन चुका है। प्रस्तरों के बीच खो गया है, प्रस्तर यानी पत्थरों के बीच, पत्थरों के बीच। मंदिर पत्थर पत्थर से, ईटा चूना से, ऐसी चीजों से बना होता है। इस प्रकार से प्रस्तरों के बीच खो गया वो पल, और प्रतिध्वनि अब इतिहास बन गई है। और अभी क्या हो गया? अर्धरात्रि हो गया, अब सारा जग सो रहा है। सांसों की समाधि का जीवन, मसी सागर का पंथ पंथ गया बन। सांसों की समाधि का जीवन, एक तरह से सब लोग समाधि में जैसे लोग लीन हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी महासंत ने या किसी ने समाधि ले ली है तो वो बिल्कुल हिलना डुलना छोड़ देते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। वैसे ही जब हम सोते हैं तो हम भी क्या करते हैं? बिल्कुल शांत, ऐसा लगता है कि समाधि ले लिए। इसी बात को कवित्री ने कहा कि सांसों की समाधि सजीवन, ऐसा लग रहा है कि सांसों ने भी समाधि ले ली है। मसी सागर का पंथ गया बन। मसी किसको कहा जाता है? स्याही को कहा जाता है। काला स्याही को मसी कहा जाता है। मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन। सब कुछ मसी की तरह काली हो गई है, मतलब रात्रि का समय काला ही होता है, तो सब जग काली पड़ गए बिल्कुल मसी की तरह। मसी सागर का पंथ गया बन, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि मसी का, काली का सागर फैला हुआ है। जिस तरह काली रात्रि होती है, ऐसा देख के लग रहा है कि एक काली सी सागर हर तरफ फैली हुई है। मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन। और जो कण कण है वो स्पंदन हो गया, बिल्कुल रुक सा गया है, स्पंदन स्थिरता आ गई है कण कण में। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। और ये जो ज्वाला जल रही है, जो दिया जल रही है, इसमें प्राण रूप को फिर से ढलने दो। सब स्थिर हो गए, सब सो रहे, लेकिन वो जो दिया है वो जल रही है, और उसे ही ज्वाला कहा गया है यहाँ पे। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी। झंझा है दिग्भ्रांत, झंझा दिग्भ्रांत हो गए, उसे दिशा का पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी काली रात है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसे दिग्भ्रांत हो गया है, उसे दिशा समझ नहीं आ रहा है। रात की मूर्छा गहरी, रात की जो मूर्छा है वो बहुत गहरी है, काली है। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। आज कौन पुजारी बना है? पुजारी जी तो सो गए हैं, लेकिन मंदिर का पुजारी अभी कौन बने हैं? ज्योति।
ज्योति पुजारी बन के वहाँ पे प्रहरी के रूप में है। कहने का तात्पर्य है कि मंदिर में अब कोई नहीं बचा है, अब दिया ही पुजारी है और दिया ही प्रहरी है, और वही एकमात्र है जो उस अंधकार को चीरता हुआ वह रोशनी करके आलोकित कर रहा है उस स्थान को, और वो प्रहरी की तरह पूरी रात जाग रहा है और पूरा संसार तो सो रहा है। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यहाँ जागेगा प्रतिपल। जब तक दिन का हलचल वापस लौट ना आए, जब तक सूर्योदय ना हो जाए, जब सूरज उगेगा तभी हलचल होगी, तभी लोग जागेंगे। तब तक यहाँ जो दिया है, जो दीपक है, ये जागता रहेगा प्रतिपल। समझ रहे हैं आप? प्रतिपल ये जागता रहेगा और प्रहरी की भांति, एक पुजारी की भांति मंदिर में रहेगा। हालांकि आप देखेंगे घर में जब हम पूजा करते हैं वो दिया छोटी होती है, उसमें थोड़ी सी तेल डाली जाती है तो वो पूरी रात नहीं जलती। लेकिन जो मंदिर के दिए होते हैं, आप बड़े मंदिर में गए होंगे, मैं मान के चल रही हूँ कि आप गए होंगे, तो वहाँ पे जो मंदिर में दिए रखे होते हैं वो बड़े होते हैं और उसमें एक बड़ी सी लौ जलती रहती है, उसमें तेल ऊपर तक भरा रहता है, वो पूरी रात जलती है फिर भी तेल उसमें बचा ही रहता है। तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ तब तक जगेगा जब तक सवेरा वापस ना आ जाए, तब तक यहाँ जगेगा, प्रतिपल जगता रहेगा। रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। ये अब दूत कहा गया है, दीपक को अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दूत कहा जा रहा है। किसका? प्रहरी है वो, और प्रभात का दूत कहा जा रहा है कि प्रभात को बुलाने वाला वो दूत है। दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। सांझ का दूत है वो, यानी उसको शाम को जलाया गया था, जब आरती हो रही थी तब जलाया गया था, तो वो सांझ का दूत है, इसे प्रभाती तक जलने दो। सब सुबह होने तक, प्रभात होने तक, सवेरा होने तक जलने दो। और प्रभात को देखोगे आप तो शुभ प्रभात कहा जाता है ना? शुभ दोपहर ऐसा नहीं कहता, शुभ प्रभात कहते। तो प्रभात तक, शुभ मुहूर्त तक इसे जलने दो, क्योंकि ये सांझ का दूत है और प्रहरी है, और एक पुजारी की तरह पूरी रात जगकर प्रतिपल मंदिर में अंधेरे को दूर कर रहा है, भगवान के साथ वो है। तो बस यही तक था। ये कविता बहुत छोटी सी कविता है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और बहुत अच्छी कविता है। एक बार पढ़ने से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसी चीज यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं जिन चीज़ों से हम पहले से ही परिचित हैं। मंदिर का दृश्य, मुझे लगता है आप लोग मंदिर के दृश्य से निश्चित रूप से परिचित होंगे। तो ये है महादेवी जी की कविता, यहाँ मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। और जो मुश्किल शब्द थे उनको मैंने सरल शब्दों में समझाने का उसको कोशिश किया है मैंने। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, अच्छा लगा है, समझ में आया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे लिंक ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।